वेलकम स्टूडेंट्स विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की आज की क्लास में आज हम देखते हैं स्टैक क्या है। इससे पहले हम डेटा स्ट्रक्चर के बारे में जान चुके हैं। डेटा स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम देखेंगे स्टैक क्या है। तो आप सभी जानते हैं जो डेटा स्ट्रक्चर हमने इससे पहले पढ़ा था उसमें हमने दो चीज़ पढ़ी थी, लीनियर एवं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत ही स्टैक एंड क्यू हम पढ़ेंगे। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ इसका एक छोटा सा डायग्राम। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने डेटा स्ट्रक्चर देखा था, उसमें हमने प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर देखे थे जिसमें हमने इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और पॉइंटर हम देख चुके हैं। इससे पहले आप इसे पढ़ भी चुके हो। आप जानते हो इंटीजर का यूज़ क्या है, फ्लोट का यूज़ क्या है, कैरेक्टर का यूज़ क्या है और पॉइंटर का यूज़ क्या है। ये सब चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हो और आप इसको अभी भी इसमें पढ़ सकते हो कि एक्चुअल में क्या है। अगर किसी को नहीं पता तो आप पहले वाले लेक्चर में देख सकते हो, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और पॉइंटर को। उसके बाद में नॉन प्रिमिटिव मतलब जो नए टाइप के डेटा टाइप है उनके बारे में हमने जानकारी ली थी। तो जिसमें एरे आप समझते हो, आपने एरे पढ़ा होगा इससे पहले। जो सिमिलर जो टाइप का डेटा होता है वो एक ही स्थान पर हार्ड डिस्क में सेव करते हैं। इससे पहले का वीडियो देखोगे उसमें आपको समझ आ जाएगा। उसमें मैंने दिखाया भी है कि किस टाइप से एक सिमिलर टाइप का जो डेटा होता है वो अरे में एक साथ हम जो टाइप होता है उसका, जैसे मान लीजिए इंटीजर है तो इंटीजर के सारे उसमें आप इसमें सेव कर सकते हो डेटा को। उसके अलावा लिस्ट है और यहाँ पर हमारा फिर है फाइल्स। तो फाइल का जो नॉर्मल डेटा टाइप आप देखते हो फाइल्स के रूप में रखा होता है वो है। इसके अलावा इसका हम यूज़ नहीं अभी कर रहे हैं हम। इसके अलावा हम देखते हैं जो लिस्ट होती है उसमें दो प्रकार की लिस्ट होती है, एक तो लीनियर लिस्ट होती है, एक नॉन लीनियर लिस्ट होती है। आप लिस्ट समझते हैं, लिस्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ हमने एक लिस्टेड करी, एक ब्लॉक के अंदर इसको डाला, उस टाइप से। जो लीनियर लिस्ट है उसमें दो डेटा टाइप हमारे मेन है, स्टैक एंड क्यू। जो हमारा मेन डेटा टाइप है इसमें लीनियर लिस्ट में स्टैक एंड क्यू है। हम इसको देखेंगे स्टैक एंड क्यू यहाँ पर क्या है। इसमें एक बार अरे को भी हम देख लेंगे कि अरे क्या है, अरे काम कैसे करता है, और पॉइंटर को भी एक बार मैं आपको बता दूंगा, समझा दूंगा, इसका प्रैक्टिकल दिखा दूंगा जिससे इसको थोड़ा सा समझना और आसान हो जाएगा। तो आज हम देखते हैं स्टैक क्या है। स्टैक जो होता है हमारा एक प्रकार का लीनियर डेटा टाइप है। आप इसको भी बोल सकते हो कि जो स्टैक होता है वो लीनियर लिस्ट का डेटा टाइप है, या लीनियर डेटा टाइप भी आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि इसमें जो सारी हम चीज़ें सेव करेंगे वो एक ही ब्लॉक में एक ही जगह पर हम इसमें सेव करेंगे। ये नहीं है कि इसको हमने अलग अलग जगह पर रख दिया है, हम एक ही जगह पर सेव करेंगे। और जो स्टैक है इसको बनाया जाता है, एक प्रकार से कोई डेटा टाइप एक ऐसा है नहीं, इसका एक एल्गोरिदम है उसके द्वारा इसको बनाया जाता है। आप इसका एक फंक्शन लिख करके इसको बना सकते हो। इसके जो रूल्स होते हैं वो हमें खुद लिखना पड़ते हैं कि टॉप क्या होगा, बॉटम क्या होगा, मैक्सिमम साइज क्या होगा। ये इसका सिर्फ एल्गोरिदम अवेलेबल है, बनाना आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहो तो उसको सी में बनाओ, C++ में बनाओ, या अन्य जो भी लैंग्वेज आपने पढ़ी हो या आगे पढ़ने वाले हो आप उसमें इसको बना सकते हो। तो इस टाइप का एक प्रकार से डेटा टाइप है। तो हम देखते हैं स्टैक एंड क्यू क्या है। तो सबसे पहले हम स्टैक देखते हैं। स्टैक में इसको आपको समझने के लिए यहाँ पर देखना पड़ेगा। मान लीजिए इसको आप ये समझ लीजिए एक रोटी का डब्बा है, इसका एल्गोरिदम समझा रहा हूँ कि काम कैसे करता है इसका। यहाँ पर मेथड क्या है काम करने का, इसमें पुश क्या होता है, पॉप ऑपरेशन क्या होता है, इसके बारे में इसी में हम इसको पुश और पॉप दोनों देख लेंगे। इसके ऑपरेशंस देख रहे हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ से इसका पुश और इसका पॉप हम देखेंगे कि क्या होता है, कैसे काम करता है। तो सबसे पहले स्टैक के बारे में बताऊँ। स्टैक एक डेटा टाइप हम यहाँ पर बनाएंगे, हम खुद से इसको बनाते हैं, जिसमें हम इसका मैक्सिमम साइज यहाँ पर सेट करते हैं कि कितने मैक्सिमम साइज का रहेगा। इसको बनाया जाता है एरे की सहायता से। आप एरे पढ़ चुके हैं, अगर नहीं होगा तो मैं एक बार रिवीजन में इसको बता दूंगा कि एरे क्या है। जो सिमिलर टाइप का डेटा होता है उसके द्वारा इसको बनाया जाता है यहाँ पर। तो जो हमारा स्टैक है उसको एरे के द्वारा बनाया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, इस पे कुछ एल्गोरिदम्स होती है वो लगाई जाती है जिससे इसके कुछ रूल्स बनते हैं। वो रूल्स ये कहते हैं कि जो सबसे लास्ट में आया है वो सबसे पहले जाएगा। यहाँ पर रूल्स का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने एक स्टैक बनाया है एक स्टूडेंट के लिए, जो आपके यहाँ पर इंस्टीट्यूट है मान लीजिए, वहाँ पर स्टूडेंट्स है, उनके रिकॉर्ड को सेव करने के लिए या उनको प्रोसेस करने के लिए आपने एक स्टैक बनाया है फॉर एग्जांपल। तो क्या होगा, मान लीजिए एक रोल नंबर ए है,
यहाँ पर एक रोल नंबर बी है हमारा, एक रोल नंबर सी है, एक रोल नंबर डी है। हमारे पास में 4 रोल नंबर है, ए बी सी और डी। यहाँ आप देख सकते हैं रोल नंबर ए बी सी डी और ई है। तो जब भी हमें यहाँ पर इस स्टेक में डेटा डालना होगा, मतलब इस स्टेक में डेटा को रखना होगा, तो जैसे आप रोटी का डब्बा होता है, एक रोटी के डब्बे में क्या करते हैं, जो सबसे पहले रोटी आती है वो सबसे नीचे होती है, जो सबसे पहली रोटी होती है वो सबसे नीचे होती है। उसके बाद में वो रोटी उसके ऊपर एक के ऊपर एक आते ही आएगी। फॉर एग्जाम्पल ऐसे कैसे आप प्लेट से भी समझ सकते हो। आप अगर किसी रेस्टोरेंट में या कहीं पर जाते हो खाना खाने के लिए, तो आप वहां देखते हो कि जो प्लेट होती है वो इस टाइप से जमी होती है। वो प्लेट्स जो है वो आपको लेना होगा, अगर प्लेट को यूज करने के लिए आपको प्लेट को यूज करना है। अब उन्होंने प्लेट को यहाँ पर जमा दिया, बाकी जब आपको प्लेट को यूज करना होगा तो आप ऐसा नहीं है कि यहाँ से सबसे नीचे वाली प्लेट है उसको आप सबसे पहले निकालोगे कि फर्स्ट नंबर की है, पहले ये रखी थी, पहले मैं इसको यूज करूंगा, ऐसा नहीं है। उसमें ना आप बीच में से निकालोगे। आप क्या करोगे, इसका जो टॉप रहेगा, जो टॉप इसको कह रहे हैं हम, ये टॉप से आप प्लेट बार बार निकालते रहोगे, धीरे धीरे प्लेट यहाँ से खत्म होती जाएगी। तो जो स्टेक है वो एक प्रकार का डेटा टाइप है, और उसको बनाया ऐसा गया है कि जो सबसे लास्ट में वैल्यू आती है उसको सबसे पहले हमको यूज करना है। तो इसका यूज कहां पर हम कर सकते हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या हुई है देखेंगे। इसके अलावा एक क्यू भी होता है और एक स्टेक होता है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। जो हमारा स्टेक है उसमें क्या होता है, जो सबसे पहले आया है, जो सबसे पहले आया है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट इन। जो सबसे पहले आया मतलब जो सबसे फर्स्ट है, सबसे फर्स्ट इन हुआ है, वो सबसे आखिरी में बाहर जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं लास्ट आउट। अब आप इसको अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, ऐसा कोई इसका कोई शॉर्टकट नहीं लिखा है हमने। बाकी इसको याद करने के लिए आप लिख सकते हो कि जो सबसे पहले आया है वो सबसे बाहर आखिरी में जाएगा, फर्स्ट इन लास्ट आउट। तो इसको हम यहाँ पर इसको देखते हैं। हमारा मान लीजिए टॉप यहाँ पर ये है, स्टेक का एक टॉप है। ये तो एक एग्जांपल समझने के लिए है कि टॉप ऐसा दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा नहीं, हम इसको आगे देखेंगे फंक्शन में। वहां पर आपको टॉप को डिफाइन करना पड़ेगा कि टॉप क्या रहेगा, टॉप में +1 करना है, टॉप से माइनस करना है, वो सारी चीजें हम उसमें परफॉर्म करेंगे। अभी आपको समझना है, एक दिमाग में एक चीज क्लियर करना है कि स्टेक का मतलब ये होता है कि जो सबसे पहले आया वो सबसे यहाँ पर आखिरी में जाएगा, या इसको उल्टा आप कहना चाहो तो आप ऐसा बोल सकते हो, जो सबसे लास्ट इन हुआ है, जो सबसे लास्ट में आया है वो सबसे पहले जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम लिफो, LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। या आप देख सकते हो यहाँ मैंने लिखा है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में आया वो सबसे पहले बाहर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जब भी हमको इसमें स्टेक में कोई डेटा या आपको डेटा के अंदर कोई भी आंकड़े आपको अगर इसमें डालना हो तो आपको यहाँ पर पुश करना पड़ेगा। पुश मतलब इसको दबाना पड़ेगा। पुश करना मतलब ये है कि इसको नीचे की ओर आपको भेजना पड़ेगा स्टेक के। या अगर आप स्टेक ऐसा बनाते हैं, इस टाइप से अगर आपका स्टेक दिखता है तो यहाँ पर इसको पुश करना पड़ेगा। इसको पुश जो करेंगे, तो पुश करने का मतलब और कुछ नहीं है, पुश का मतलब होता है डेटा डालना। तो हमने लिख देता हूं यहाँ पर पुश। यहाँ पर हमने ये जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं यहाँ पर मैंने पुश लिखा है, और ये हमेशा टॉप से होगी। यहाँ पर जो पुश हो रहा है वो भी टॉप से होगा, और जो यहाँ से आउट हो रहा है इसको हम बोलते हैं POP, पॉप, POP, पॉप। इसको बोलते हैं पॉप करना। पॉप मतलब भेजना या उसको यूज करने के लिए भेजना, तो ये हो गया पॉप। अच्छा, एक एग्जांपल मैं बताता हूं। अगर मान लीजिए इस टाइप का डेटा टाइप आपने बनाया है, आपने यहाँ पर स्टेक का एक डेटा टाइप बनाया है, उसमें क्या हो रहा है, जो सबसे पहले फाइल आई है वो सबसे आखिरी में जा रही है। अब आप इसी को अगर आपने प्रिंटर में यूज करा, प्रिंटर में आपने कोडिंग लिखी, उसमें इस टाइप का डेटा टाइप किया, आपने एल्गोरिदम लिखी और उसको आपने प्रिंटर को भेज दिया, कंपनी ने गलती से मान लीजिए भेज दिया, तो क्या होगा कि मान लीजिए अगर वो प्रिंटर आपका नेटवर्क से कनेक्ट है, अलग अलग नेटवर्क से, मतलब आपका एक मान लीजिए प्रिंटर है, वो क्या है क्लाइंट के बहुत सारे उससे क्लाइंट कनेक्ट है, वो एक सर्वर से जुड़ा है, बाकी उससे बहुत सारे क्लाइंट जुड़े हुए हैं। अब उन्होंने क्या करा कि यहाँ से प्रिंट भेजा, इन्होंने 10 पेज भेजे, इन्होंने 10 पेज भेजे, इन्होंने 10 पेज भेजे, इन्होंने 10 पेज भेजे। तो ऐसा होगा कि जिसने सबसे पहले पेज भेजा है यहाँ पर, उसका पहले प्रिंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक साथ भी भेजे हो या थोड़े से टाइम के अंतराल में भेजे हो, 1-1 सेकंड बाद में भी भेजे हो, तो इसमें होगा क्या, हमारा जो स्टेक है उसका नियम क्या है कि जो सबसे यहाँ पर पहले आता है वो सबसे आखिरी में जाता है।
तो जिन्होंने सबसे पहले भेजा है, जिन्होंने सबसे पहले 10 पेज भेजे हैं, वो सबसे आखिरी में प्रिंट होंगे। वो जो सबसे आखिरी में आया है वो सबसे पहले प्रिंट होगा। तो इससे दिक्कत क्या है, मान लीजिए ये अलग अलग सभी पेज हम भेजते रहे हैं, मान लीजिए भेज रहे हैं, पहला इन्होंने भेजा, फिर इन्होंने भेजा, फिर इन्होंने भेजा, इस टाइप से भेज रहे हैं, तो इसमें एक स्टैक बनेगा, है ना। तो मान लीजिए पहले सबसे पहले ए ने भेजा, उसके यहाँ फाइल आ गई, फिर बी की आई, फिर सी की आई, फिर डी की आई, अब ई की आई, अब ऐसे आए जा रही है फाइल्स, एफ जी एच आई जे की, इस टाइप से फाइल यहाँ पर बढ़े जा रही है। तो दिक्कत क्या होगी, दिक्कत ये होगी कि जो हमारा ए है यहाँ पर, ठीक है, उसकी तो फाइल प्रिंट हुई नहीं, उसको अब जरूरत हो, तो अगर उसको अर्जेंट हो तो क्या करेगा, अब उसके पास जो सिस्टम होते हैं, सिस्टम तो बहुत सारे नेटवर्क से कनेक्ट है, एक ही मान लीजिए कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, ऐसी कंपनी बनाई है जहां पर जो 10 प्रिंटर है और 100 लोग हैं, और हर एक प्रिंटर पे 10 व्यक्ति काम कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा, हमारा जो स्टेक है हमने मैक्सिमम साइज उसका 10 रखा है कि 10 फाइल आने के बाद में ये अपना काम चालू कर देगा। या फिर अगर कुछ सेकंड तक फाइल नहीं आती है, मान लीजिए 10 फाइल आने के बाद में काम चालू करे, या फिर 10 सेकंड के अंदर कोई दूसरी फाइल नहीं आती है, तो भी ये प्रिंट करना चालू कर देगा जो उसके पास में फाइल अवेलेबल होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अगर फाइल आते रही 10 सेकंड के अंतराल में, अगर फाइल्स आते रहेगी, तो ये ए की फाइल तो कभी प्रिंट होगी नहीं, ना बी की होगी, उसमें क्या होगा, जो सबसे आखिरी में आ रहा है उसकी प्रिंट होकर के वो बाहर हो जाएगा, फिर किसी और के आ गई उस बीच में तो उसकी आएगी और वो प्रिंट होकर के बाहर हो जाएगा, जब तक कि स्टेक पूरा फुल नहीं होता है। तो दिक्कत यहाँ पर इसकी आ सकती है, इसलिए हम यहाँ पर स्टेक का यूज नहीं करते प्रिंटर्स में। जो डेटा टाइप हम यहाँ पर बनाएंगे वो क्यों बनाते हैं, उसका मतलब ये हो जाएगा, जो यहाँ पर फर्स्ट आया वो फर्स्ट आउट होगा, तो उसको हम बोलते हैं फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया पहले जाएगा, क्योंकि जिसने पहले प्रिंट दे दी उसकी पहले फाइल हमको प्रिंट करना है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट इसी के लिए यूज यहाँ पर किया गया है, और हम जो पढ़ रहे हैं वो इसी के लिए पढ़ रहे हैं। ये डेटा टाइप हम बना सकते हैं, इसकी कुछ एल्गोरिदम से, इसके कुछ रूल्स और रेगुलेशन है जो हमको फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम फॉलो करते हैं तो हम इसका यूज यहाँ पर कर सकते हैं। तो मेरा अभी यहाँ पर देखते हैं, आपको क्वेश्चन क्या आएगा, आपको क्वेश्चन ये आ सकता है कि स्टैक में पुश एवं पॉप ऑपरेशन को समझाइए। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो स्टैक होता है उसके अंदर पॉप ऑपरेशन को समझाइए एवं एल्गोरिदम लिखिए। और ऐसा हो सकता है उसका फंक्शन लिखने के लिए भी क्वेश्चन आ जाए, तो क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, हमको कंफ्यूज नहीं होना है। तो हम स्टैक देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया है, स्टैक से आप क्या समझते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ दिया है, एक स्टैक को अरे के द्वारा किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि जो स्टैक होता है उसको अरे के माध्यम से हम बनाते हैं, अरे जो अरे है हमारा उसके माध्यम से बनाते हैं। तो ये स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन होता है, इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो स्टैक है यह एक नॉन प्रिमिटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। अभी मैं आपको समझा चुका हूँ कि जो स्टैक होता है वो, तो अभी मैं आपको समझा चुका हूँ कि जो हमारा स्टैक होता है वो नॉन प्रिमिटिव होता है एवं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। लीनियर मतलब देखिए एक लाइन में सब कुछ है, ऐसा नहीं कि एक फाइल यहाँ, एक फाइल यहाँ, एक फाइल यहाँ पड़ी है और उनको हम पॉइंटर के द्वारा पॉइंट करके बता रहे हैं कि हाँ इसके बाद अगला ही आएगा, इसके बाद अगला ही आएगा, ऐसा नहीं। हमने क्या किया, एक मेमोरी ब्लॉक में पूरी की पूरी जगह इसकी बना दी और यहाँ पर इसको यूज करने लगे। इसे उस लिस्ट द्वारा परिभाषित किया जाता है जिसमें एक डेटा एलिमेंट को जोड़ने अर्थात इंसर्शन तथा पहले से स्थित डेटा अवयव को हटाने या डिलीशन की प्रक्रिया एक ही सिरे से की जाती है। मतलब जो हमारा यहाँ से इंसर्शन होगा और डिलीशन होगा, मतलब जहाँ यहाँ से पुश होकर पॉप होगा, यहाँ हम इंसर्शन और डिलीशन की जगह हम इसको बोलेंगे पुश और पॉप। तो जो हमारा इंसर्शन है पुश है, वो डिलीशन है जो पॉप है वो एक ही सिरे से किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं टीओएस, टॉप ऑफ स्टैक, स्टैक का सबसे टॉप। इसको आप टॉस भी पढ़ सकते हो, टॉप ऑफ स्टैक, ठीक है। तो यहां पर आगे हम देखते हैं, चूंकि स्टैक में सभी इंसर्ट और डिलीट एक ही सिरे जिसे टॉप कहते हैं से किया जाता है, अतः वह अव्यय जो अंत में जोड़ा जाता है, जो यहाँ पर अंत में जोड़ा जाएगा, मान लीजिए 5 सबसे अंत में जोड़ा है, वो सबसे पहले बाहर जाता है। अब आप इसको बाहर जाने का मतलब ये है कि कोई फाइल को प्रोसेस होना है तो सबसे जो यहाँ पर आखिरी है वही सबसे पहले बाहर होगी। तो इसको हम बोलते हैं लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे आखिरी में ही है उसको हम सबसे पहले बाहर करते हैं। तो
तो यहाँ पर इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पर इन्होंने इसको पुश किया है, तो सबसे पहले जो हमारा स्टेक था उसके अंदर टॉप जो था वो एम्प्टी था। तो जब टॉप एम्प्टी होता है तब स्टेक हमारा पूरा खाली होता है, ठीक है। उसके बाद में टॉप में हमने इंसर्ट किया 20। तो देखिए आप सब इसको पुश किया, यहाँ ना करते हुए हमने यहाँ से स्टेक से यहाँ से हमने इंसर्शन किया है, बाकी वो रहा यहाँ पर है। तो ये पुश किया है, इसलिए यहाँ पर हमारा जो ये टॉप है यहाँ पर है और ये 20 पर हमारा अभी फिलहाल टॉप है। अब इस टॉप को हम ऊपर की ओर पुश करेंगे, जिससे क्या होगा, जो हमारा 13 है वो यहाँ जुड़ जाएगा। फिर टॉप +1 करेंगे, मतलब टॉप को हम यहाँ से पुश कर रहे हैं, टॉप को यहाँ से पुश किया जा रहा है, तो हमारा 54 यहाँ पर आ गया है। फिर वापस से टॉप को हमने पुश किया, तो ये 54 जो हमारा है इस जगह पर आया। उसके बाद में अब हमारे को यहाँ से डिलीशन करना है। तो डिलीशन करने के लिए अभी हमारा जो टॉप जो यहाँ पर है हमारा स्टेक है, अगर इसमें कितने एलिमेंट आते हैं आप गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अगर इसमें 6 एलिमेंट पूरे आ जाते हैं तो ये स्टेक हमारा ओवरफ्लो हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे ओवरफ्लो कंडीशन। अभी फिलहाल ये अंडरफ्लो है, मतलब ये है कि स्टेक का अगर एक सिरा भी खाली है तो उसको हम बोलेंगे अंडरफ्लो। वो जब पूरा स्टेक फुल हो जाएगा तो इसको हम बोलेंगे स्टेक फुल, और अब इसके बाद में ये ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ से हमने डिलीशन करा, अंडरफ्लो में जो हमारा स्टेक है वहीं से हमने डिलीशन करना चालू करा, तो टॉप को हमने -1 करा। यहाँ सब टॉप को हम -1 कर रहे हैं, मतलब एक जो ये इसका पायदान है उसको नीचे क्यों ला रहे हैं। तो देखिए आप टॉप नीचे जा रहा है और हम इसको डिलीट भी करते जा रहे हैं। तो ये सब हमको करना है, ये ऑटोमेटिक नहीं होता। इसको हमको एल्गोरिदम जब बनाएंगे उसमें हमको ये सब एक्सप्लेन करना पड़ेगा फंक्शन के अंदर कि कैसे किया जाता है। तो ये इसका पूरा मेथड था, नॉर्मल अभी आपको मैंने बताया है। अब इसको हम देखते हैं, यहाँ आप देख सकते हो लीनियर लिस्ट, वह लीनियर एरे के बारे में हमने इससे पहले देखा था। अभी हम इसको देखते हैं कि जो स्टेक होता है, स्टेक का डेटा स्ट्रक्चर में बहुत उपयोग होता है। यह लास्ट इन फर्स्ट आउट के सिद्धांत पर काम करता है, जिसमें सभी डेटा एक सिरे से जोड़े या घटाए जाते हैं। इस सिरे को टॉप ऑफ स्टेक TOS कहा जाता है। स्टेक में किसी डेटा को एक ही सिरे से जोड़ा या घटाया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि जो आपका स्टेक होता है उसमें आप दोनों एंड से, दोनों सिरों से डेटा यहाँ पर इंसर्ट या डिलीट नहीं कर सकते हैं। आपको एक ही सिरा यूज करना है, मतलब कुल मिलाकर के एक ही जगह से उसमें डेटा इंसर्ट होगा, यानी यहाँ से पुश होगा और पॉप होगा। इसीलिए जब किसी स्टेक में डेटा को इनपुट किया जाता है तो सबसे पहले इनपुट किया गया डेटा सबसे बाद में प्राप्त होता है। इसका मतलब यह है कि अगर हमने जब स्टेक को डिस्प्ले करेंगे कि स्टेक में कौन कौन सी वैल्यूज है, तो जो सबसे पहले वैल्यू आई थी वो सबसे लास्ट में आपको यहाँ पर वैल्यू दिखेगी। इसके अलावा इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि स्टेक यूनिट की वह लिस्ट होती है जिसमें एक ही सिरे से डेटा को जोड़ा या घटाया जा सकता है। जिस सिरे से डेटा जोड़े या घटाए जाते हैं वह सिरा टॉप ऑफ स्टेक कहलाता है। इसके बारे में हम देखा है। तो इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि मान लीजिए 10 यहाँ पर बुक्स है, किताबें हैं, और इन किताबों का क्रम एक के ऊपर एक है, तो जो सबसे पहले बुक रखी है वो सबसे आखिरी में हम उसको निकाल सकते हैं, बीच में से हम यहाँ पर नहीं निकालते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस में किसी समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए रिकर्सन का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। इस अध्याय में हम इसी विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये जो बुक है आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। ये जो स्टेक है आपका, जो मैंने आपको बुक प्रोवाइड की है ग्रुप्स में, वहां पर 154 पेज नंबर से आपका स्टेक और क्यू चालू होता है, तो आप उसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। आगे देख सकते हैं स्टेक के बारे में वही बात वापस से यहाँ थोड़ी सी रिपीट की है। तो जो स्टेक डेटा एलिमेंट का एक लीनियर लेकिन डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है, यानी एक स्टेक में डेटा एक क्रम में व्यवस्थित किया जाता है और इनपुट होता है, लेकिन इनका आकार परिवर्तनशील होता है। यदि स्टेक में इकाई बढ़ाई जाती है तो स्टेक का आकार बढ़ता है, यदि स्टेक में इकाई घटाई जाती है तो स्टेक का आकार भी कम होता है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपने उसमें कोई डेटा डाला और उसका आकार बढ़ा है तो स्टेक का आकार भी ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। बाकी यहाँ जो मैक्सिमम एलिमेंट है
वो स्थिर रहेंगे जितने हमने लिए हैं। मान लीजिए मैंने मैक्सिमम एलिमेंट 6 लिए हैं कि उसमें 6 रोल नंबर आ सकते हैं या 6 लोगों के कांटेक्ट आ सकते हैं, तो केवल 6 ही लोगों के आएंगे, वहाँ 7 नंबर नहीं होंगे। ये है कि जो कांटेक्ट के जो नंबर मान लीजिए लिखे हैं, किसी का टेलीफोन नंबर 6 अंक का है, किसी का 10 अंक का मोबाइल नंबर है, उसमें चेंजेस हो रहा है तो वो स्टैक का साइज डिफरेंट करेगा। क्योंकि अगर हम एक एक कैरेक्टर अगर हम एक एक यहाँ पर नंबर्स को देखें तो आप जानते हैं कि जो हमारे नंबर्स होते हैं वो एक बाइनरी नंबर से मिलके बने होते हैं, और उन्हीं का यहाँ पर इफेक्ट आएगा कि आपका जो साइज होगा इंटीजर का वो यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं पुश क्या होता है। तो अभी आपको मैं बता चुका हूँ कि जब भी हम कोई यहाँ पर नई चीज़ जोड़ते हैं उसको पुश कहते हैं, और जब भी यहाँ से कोई चीज़ हटाई जाती है या डिलीट की जाती है तो उसको हम पॉप कहते हैं। जब किसी एरे स्टैक के साथ पुश क्रिया की जाती है यहाँ पर, तो ऐसी स्थिति आती है कि जब एरे स्टैक में जगह नहीं बचती, तब हम यहाँ पर स्टैक फुल कहते हैं कि हमारा जो स्टैक है वो फुल हो गया है, अब इसमें नई चीज़ नहीं आ सकती, इसको हटाया जाए, तो उसके बारे में यहाँ दी है। इसके बाद में हम अब देखते हैं हमारा मेन एल्गोरिदम्स इसका क्या है, स्टैक को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि जो हमारा स्टैक है उसके प्रक्रिया को समझाइए, उसमें कोई चीज पुश करने की प्रक्रिया को या पॉप करने की प्रक्रिया को समझाइए, तो आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है एक स्टैक को अरे के द्वारा किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, समझाइए। स्टैक के स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन में एक स्टैक को क्रिएट करने के लिए अरे का प्रयोग किया जाता है। ये वही बात जो भी आपको मैंने बताई थी वही है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो टॉप होता है उसको +1 करते हैं और टॉप से -1 करते हैं। तो नीचे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि हमारे पास में एक स्टैक है जिसमें हमारे पास में जो यहाँ पर ये है संख्या है 100 है, यहाँ पर इतने यहाँ पर इसमें स्टैक में आ सकता है। इसका मैक्सिमम साइज कितना है, 100 है। अभी डैश डैश लगी, इसका मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पर 100 नंबर्स आ सकते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ है, हमने इसको स्टार्ट किया है पुश करना, यहाँ से पुश किया जा रहा है 10, उसके बाद में 20, 30, 40। तो सबसे पहले हमारा जो था टॉप जो है हमारा यहाँ पर क्या था, इस जगह पर टॉप ऑफ स्टैक हमारा क्या है 40 है। वो जो हमारा सबसे पहले जो संख्या है वो 10 है। तो इसको ऐसे ना समझते हुए इसका हम छोटा सा यहाँ पर ये दिया हुआ है, बनाया हुआ है यहाँ पर हमारा फंक्शन, उसको देखते हैं। तो हैज डिफाइन मैक्सिमम साइज, ये जो मैक्सिमम साइज है वही है स्टैक का मैक्सिमम साइज क्या रहेगा जो हमने बनाया है हैज डिफाइन लगा करके। आपको मैंने सी जो थी हमारे सी के अंदर हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव पढ़े थे। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में आपको एक चीज़ बताई थी कि हम हैज डिफाइन के द्वारा कोई भी चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक मैक्सिमम साइज को डिफाइन करा है जिसको है 100। इसका मैक्सिमम साइज कितना रहेगा 100। 100 से अगर ज़्यादा जाता है तो फिर ये यहाँ पर इसकी जो मेथड होगी ओवरफ्लो हो जाएगी, वो ओवरफ्लो कंडीशन में आ जाएगा। उसके बाद में हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है, यहाँ पर स्ट्रक्चर का नाम है स्टैक। उसको हमने क्या किया, यहाँ पर इंटीजर एक बनाया जिसका नाम रखा हमने टॉप। यह मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये जो स्टैक है ये कोई पहले से ऐसा डिफाइन नहीं होता है, इसके एल्गोरिदम हमको खुद को बनाना पड़ता है, इसका फंक्शन हमको बनाना पड़ेगा और इसको आप यूज कर सकते हो कहीं पर भी। जैसे मैंने आपको बताया क्यू है, क्यू का यूज हम प्रिंटर में करते हैं कि जो सबसे पहले आ गया है फाइल आई है सबसे पहले प्रिंट होगी, उसके बाद में जो भी पेजेस आ रहे हैं वो सब बाद में प्रिंट हो गए, जो फाइल्स आ रही है वो बाद में प्रिंट होगी। तो ये क्यू होती है। तो उसमें क्या होगा, जो पहले आ गया उसका पहले नंबर लग गया, फिर सेकंड नंबर, फिर थर्ड नंबर। तो क्या होगा उसमें जो हमारा क्यू होगा, क्यू में जो सबसे पहले आया है वहीं से वो आउट होते जाएगा, सबसे पहले नंबर वाला, फिर दूसरे नंबर वाला, फिर तीसरे नंबर वाला, और पीछे से नई चीजें ऐड होते जाएगी, नई नई फाइल्स ऐड होते जाएगी। तो क्यू का यूज हम कहाँ कर सकते हैं, प्रिंटर में। तो ऐसे कैसे हमारा एक क्वेश्चन है कि स्टैक में पुश ऑपरेशन के लिए एल्गोरिदम तथा फंक्शन लिखिए। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो स्टैक होता है उसमें पुश ऑपरेशन को समझाइए, साथ ही साथ एल्गोरिदम या फंक्शन भी लिखिए। तो हम यहाँ देखते हैं जो स्टैक है उसमें पुश ऑपरेशन के लिए एल्गोरिदम
लिखिए। तो एल्गोरिदम लिखना इसका मतलब ये है कि जो ऑपरेशन होगा पुश वो किस टाइप से परफॉर्म किया जाएगा। तो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा स्टेक होगा, सबसे पहले हम यहाँ चेक करेंगे कि क्या स्टेक खाली है। अगर हमारा पूरा स्टेक खाली है तभी हम आगे जाएंगे। अगर ये पूरा स्टेक भरा हुआ रहेगा तो इस पे पुश ऑपरेशन नहीं हो सकता। इसकी देखिए मैक्सिमम संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5। जो हमारा यहाँ पर स्टेक बना हुआ है, मान लीजिए इसका नाम है स्टेक 1। तो जो हमारा स्टेक 1 बना है इसकी जो मैक्सिमम संख्या है, मैक्सिमम जो यहाँ पर नंबर है वो 5 है। इतने एलिमेंट आ सकते हैं। यहाँ छठा एलिमेंट नहीं आ सकता। अब ये जो स्टेक है पहले से भरा हुआ है। अगर ये स्टेक पहले से भरा है तो अब यहाँ पर पुश तो नहीं चल सकता, तो हमको पॉप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पुश नहीं होगा तो हम यहाँ पर क्या मैसेज देंगे, हम यहाँ मैसेज देंगे कि जो हमारा स्टेक है वो पहले से फुल है, स्टेक इज फुल, या स्टेक अंडर ओवरफ्लो कंडीशन। इस टाइप से आप मैसेज कुछ भी बना सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कुछ भी लिखो उसके ऊपर। ठीक है। तो सबसे पहले हमको चेक करना पड़ेगा क्या स्टेक यहाँ पर फुल है। मान लीजिए एक सेल्फ बनी है, सेल्फ में सभी बुक्स रखी है और अब मैक्सिमम संख्या यहीं तक आ सकती थी। इसके ऊपर आप बुक रखोगे तो नीचे गिर जाएगी। तो सीधी सी बात है, अगर नीचे गिर जाएगी तो आप बुक रखोगे क्या, नहीं। या तो आप क्या करोगे, यहाँ से 2-4 बुक हटाओगे फिर उसके ऊपर बुक रखोगे। तो हमको सबसे पहले चेक करना पड़ता है कि हमारा स्टेक फुल है या नहीं। तो ये जो एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम का मतलब ये है कि हमको करना कैसे कोई काम को, उसको प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करना है। तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करना है। हमको अभी प्रॉब्लम दी है कि हमारे पास में एक स्टेक है, उसमें हमको पुश जो होता है वो मेथड हमको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमको ये चेक करना पड़ेगा। एल्गोरिदम ये कहती है सबसे पहले नंबर पे कि आप सबसे पहले चेक करो कि जो आपका यहाँ पर ये टॉप है वो कहाँ पर है। दूसरी बात, क्या हमारा जो ये स्टेक है ये पहले से फुल है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए हमको फंक्शन लिखना पड़ेंगे, वो हम आगे देखेंगे। तो अब इसमें देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या लिखा है कि एल्गोरिदम ये कहती है पुश ऑपरेशन के लिए एल्गोरिदम द्वारा स्टेक के टॉप पर एक अवयव को इंसर्ट कर सकते हैं। मतलब जो टॉप है यहाँ पर एक एलिमेंट को हम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिससे वेक्टर एस के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर ये जो एस है वेक्टर, उसके द्वारा हमने यहाँ पर इसको प्रदर्शित किया है, तथा इनमें अन्य संख्या के बराबर आकार होता है। जो हमारा यहाँ पर अवयव है उसकी संख्या जो होती है उसके आकार के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले करना क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी ओवरफ्लो कंडीशन चेक करेंगे कि क्या हमारा जो टॉप ऑफ स्टेक है वो मैक्सिमम साइज के बराबर है या उससे छोटा है। तो अगर हमारा जो टॉप ऑफ स्टेक है यहाँ पर वो बड़ा हो या बराबर हो यहाँ पर साइज के, ये मैक्सिमम साइज है, इसका जो मैक्सिमम साइज है वो है। तो मान लीजिए हमारा जो टॉप है उसको हमने प्लस कर करके मान लीजिए 5 किया है, और वहीं पर हमारा जो यहाँ पर साइज है मैक्सिमम साइज वो भी 5 है। इसका मतलब ये है कि अब ये जो यहाँ पर कोई एलिमेंट आएगा तो वो अब इसके बाद में आगे नहीं आ सकता है। ये जो हमारा स्टेक है फुल हो गया है। तो सबसे पहले ये चेक किया जाएगा। उसके बाद में यहाँ लिखा है अगर ऐसा होता है कि ये बराबर है या इसका ये बड़ा हो गया है, हमारा एलिमेंट जो इधर का है, हमारा जो टॉप ऑफ स्टेक है बड़ा है या बराबर है हमारे मैक्सिमम साइज के, तो हमको आउटपुट देना है स्टेक ओवरफ्लो, एंड इसको फिर हमको एग्जिट कर देना है। दूसरा, अगर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर 4 है या 3 है या 2 है या 1 है, और ये हमारा मैक्सिमम साइज जिसका 5 हमने बनाया है इंटीजर लेकर के, इंट मैक्सिमम साइज या इंट साइज इक्वल टू 5 लिखा है जैसे हमने यहाँ पर दिया है। अगर ऐसा कुछ हो तो फिर हमको आगे क्या करना है कि अभी ये फुल तो है नहीं, इसका मतलब ये है कि ये इस टाइप की कंडीशन में फुल नहीं है, 1 2 3 4 ही है, इसमें एक और आ सकता है, तो ये फुल तो कहलाएगा नहीं, है अंडर फ्लो में है। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, अब इसमें कोई एक एलिमेंट तो ऐड किया जा सकता है, कम से कम एक एलिमेंट तो इसमें ऐड हो ही जाएगा। अगर ये 4 भी है तो एक एलिमेंट ऐड होता है। तो हम सेकंड स्टेप को यहाँ पर फॉलो करते हैं। यहाँ पर हमने क्या करा है, इंक्रीमेंट द पॉइंटर वैल्यू बाय यहाँ पर 1, जो हमारा पॉइंटर है जिसको हमने बोला टॉप ऑफ स्टेक बनाया है, उसको हम +1 से हम क्या कर देंगे, यहाँ पर वैल्यू को आगे बढ़ा देंगे। या तो आप +1 करो या +i भी कर सकते हैं। इसके लिए फिर आपको यहाँ पर एल्गोरिथम में देखना पड़ेगा कि i हमने लिया है या 1 लिया है। तो +i करने की जगह हम यहाँ पर +1 करते हैं, हम इसको एक आगे बढ़ा देंगे। तो जैसे ही हमारा होगा, टॉप हमारा जो है, मान लीजिए टॉप अभी यहाँ पर है, इसको हमने टॉप हमारा 4 है, इसमें हमने +1 किया तो हमारा टॉप हो गया यहाँ पर 5। तो यहाँ पर एक एलिमेंट आ जाएगा हमारा,
क्योंकि हमने टॉप 5 भी कर दिया है। अब ये जो टॉप है ये केवल दर्शाता है कि हमारे जो स्टैक है उसमें मैक्सिमम एलिमेंट कितने हैं अभी फिलहाल में। इससे इसका कोई लेना देना नहीं है कि इसमें अगला एलिमेंट आएगा, नहीं, इसमें आ सकता है। बस होगा क्या कि जो इससे पहले वाला एलिमेंट होगा वो हट जाएगा और इसी जगह पर दूसरा एलिमेंट आ जाएगा। या फिर हम एल्गोरिदम जब लिखते हैं तो उसमें हम जो टॉप रहेगा, टॉप की मैक्सिमम वैल्यू जब सेट कर देंगे तो ऑटोमेटिक ही उसको मना कर देगा आगे चल के। हम अभी देखेंगे इसके अंदर कैसे क्या काम करेगा ये पुश एंड पॉप दोनों। तो ये हमने किया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इंसर्शन करेंगे। तो हमने इंसर्शन के लिए क्या करा, हमारा एस जो हमने बनाया है, एस के अंदर जो होगी वैल्यू उसको हम यहाँ पर टॉप में भेज देंगे तो वैल्यू उसके अंदर आ जाएगी और इसको एग्जिट कर देंगे। कुल मिलाकर इसमें इंसर्शन होगा और उसके बाद में यहाँ पर हमारा जो ये है पूरा हो गया है। आगे आप देख सकते हैं इसी का फंक्शन के रूप में इसको समझाया गया है, यहाँ पर किस टाइप से काम कर रहा है। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ ले चलता हूँ। एक फंक्शन मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हो। इसको बनाया गया है C++ में। C++ लैंग्वेज के बाद में पढ़ाई जाती है। अभी आपने पढ़ी नहीं है तो भी आपको जो एल्गोरिदम का जो अभी मैंने बेस बताया वो यहाँ समझ आ जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, केवल जो हमने printf और scanf फंक्शन यूज करते हैं उसमें थोड़ा सा चेंजेस किया है, ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा यहाँ पर इसका फंक्शन है। इसको मैं हटा देता हूँ ताकि इसको आसानी समझ सके। तो सबसे पहले हमने क्या कहा है, एक इंटीजर लिया है, इंटीजर का नाम हमने रखा है स्टैक। अब ये स्टैक के साथ में हमने मैक्सिमम संख्या इसकी 100 की है। मतलब ये है कि हमने यहाँ एरे का यूज किया है। एरे एक बनाया है जिसमें एरे का नाम है स्टैक और उसमें संख्या कितनी दे दी है, 100। तो एरे के अंदर भी हम संख्या यहाँ पर देते हैं कि इसमें मैक्सिमम एलिमेंट कितने आ जाएंगे, 100। और यहाँ हमने n इक्वल टू 100 क्या है। अब ये जो n है हमारा, इसको हम यहाँ पर देखते हैं मैक्सिमम साइज है। वो जो टॉप है वो हमने -1 रखा है। क्यों? क्योंकि जैसे -1 से सबसे पहले आएंगे तो 0 पे आएंगे। और जो हमारा टॉप जो स्टैक चलेगा उसमें जो टॉप होगा वो टॉप हमारा हमेशा 0 से चालू होगा। और आप इससे पहले एरे में पढ़ चुके हो आप इससे पहले भी एरे में पढ़ चुके हो कि जो हमारा जो बेस वैल्यू होती है वो 0 से चालू होती है। उसके बाद में हमने यहाँ पर चेक की है कंडीशन, क्या हमारा स्टैक ओवरफ्लो में है। अगर है तो हमने यहाँ पर मैसेज प्रिंट किया है सी आउट के द्वारा। आप इसको प्रिंटफ समझिए कि प्रिंटफ के द्वारा हमने यहाँ पर मैसेज प्रिंट किया है स्टैक ओवरफ्लो। अगर हमारा जो टॉप है वह ज़्यादा हो या बराबर हो n-1 के। अब हमारा n क्या है, यहाँ पर 100 है और -1 मतलब 99। मतलब इसमें यह है कि 99 पर हो अगर हमारा, और यहाँ पर अगर टॉप इससे बड़ा हो मतलब 100 पे हो या 99 के बराबर हो, तब भी हम इसको क्या कहेंगे कि जो हमारा जो स्टैक है वो हमारा ओवरफ्लो में है। अगर ऐसा नहीं हो तो हम क्या करेंगे, टॉप में एक पॉइंट आगे बढ़ाएंगे जिसको हम बोलते हैं टॉप ++। उसके बाद में स्टैक जो है उसके अंदर हम वैल्यू डालेंगे और यहाँ से वैल्यू जाएगी टॉप के द्वारा। और हमारा जो ये जो मेथड हुआ ये पूरा पुश का हो गया है। इसमें टॉप के अंदर वैल्यू आ जाएगी। ये टॉप के अंदर वैल्यू कहाँ से आ रही है वो आगे हम देखेंगे। उसके बाद में यहाँ ये पॉप के लिए यूज किया है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या जो हमारा टॉप है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हम इसको एक बार कंपाइल करके देखते हैं। कंपाइल हमारा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से रन करते हैं तो सबसे पहले अब ये पूछ रहा है पुश इन स्टैक। तो अब हम यहाँ से नंबर 1 चॉइस देखते हैं हमारा जिससे पुश होगा। जैसे हम करते हैं तो हमसे पूछता है एंटर वैल्यू टू बी पुश्ड। ऐसी वैल्यू पुश यहाँ पर डालिए जो पुश की जानी है। तो मैंने कहा यहाँ पर मैंने 12 डाल दिया। अब ये हमारी जो वैल्यू थी वो स्टैक में पुश हो चुकी है। दूसरी एक बार और पूछ रहा है कि कोई और वैल्यू है तो हम यहाँ से डाल देते हैं। मान लीजिए मैंने वापस से 1 लिया और लिया 13। अब हम डिस्प्ले करते हैं सबसे पहले 3rd नंबर से। तो आप देख सकते हैं कि जो हमने स्टैक में, आप लास्ट लाइन में देखिए इंटर चॉइस से पहले स्टैक एलिमेंट्स आर 13 12। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 12 पहले गई थी और 13 बाद में गई थी। बाकी यहाँ 13 पहले नंबर पे दिख रही है। जिससे क्या होगा कि मैं अब यहाँ पर पॉप करता हूँ। पॉप मतलब यहाँ से 2nd नंबर की चॉइस लेता हूँ, पॉप करता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पॉप जिससे मैंने किया तो द पॉप एलिमेंट इज 13। तो इन्होंने सबसे पहले 13 को हटाया।
देखा जाए तो इन्होंने हटाना 12 को था, क्योंकि अगर हमको जब इसको इम्प्लीमेंट करना होगा तो हमको यहाँ से 12 को पहले यूज करना है, क्योंकि पहले आया है तो वो क्यू में होगा, यहाँ पर होना क्यू में है ये चीज। बेसिकली अगर देखा जाए तो हम नॉर्मली जो यूज होता है वो हम क्यू को ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि उसमें जो चीज पहले आती है वो पहले जाती है। अब आगे जाकर के जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे वहां पर आप राउंड रोबिन और ऐसी जो अलग अलग टाइप की एल्गोरिदम्स आप जब पढ़ोगे तो वहां आप देखोगे कि क्यू का ज़्यादा यूज़ किया जाता है बजाय स्टैक का। क्यू का यूज़ हमारे प्रिंटर में भी किया जाता है बजाय स्टैक का। स्टैक के भी बहुत सारे एप्लीकेशन से जो हम आगे देखेंगे। तो आप देख सकते हैं इन्होंने 13 को यहाँ से पॉप कर दिया, मतलब डिलीट किया है। तो जो बाद में आया है वो पहले पॉप हुआ है। मैं एक बार वापस से सेकंड नंबर यहाँ पर चॉइस डालता हूँ तो अब 12 यहाँ पर हमारा पॉप हुआ है। अब देखा जाए तो अगर मैं थर्ड नंबर यहाँ से लिखता हूँ डिस्प्ले करने के लिए, तो हमको ये बता देगा स्टैक इज एम्प्टी, मतलब जो हमारा स्टैक है अभी खाली है। और जब मैं इसमें 100 एलिमेंट डाल दूंगा तब क्या होगा कि हमारा जो स्टैक होगा वो फुल हो जाएगा, तो ये हमको ओवरफ्लो बताएगा। तो इसका यूज़ यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये एक प्रकार से पूरा सी के ऊपर बना हुआ है, C++ का है। बाकी इसका और भी अदर यूज़ होते हैं स्टैक के, हम अभी आगे देखते हैं। तो एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ वापस से। मैंने यहाँ पर 1 ली है चॉइस, आप स्क्रीन में सबसे नीचे देख सकते हैं। तो जैसे मैंने 1 ली है तो ये कह रहा है कि कोई वैल्यू दीजिए, तो मैंने कहा एक काम करते हैं हम इसको वैल्यू देते हैं 1। फिर वापस से हमने 1 लिया है, अब इसको वैल्यू दे देते हैं 2। फिर वापस से हमने चॉइस 1 ली है, मतलब 1 का मतलब यहाँ पर पुश से इंसर्शन चल रहा है, ये हम इंसर्ट यहाँ से डेटा को कर रहे हैं। फिर मैंने 1 लिया और यहाँ से मैंने 3 दे दिया। तो हमारे पास अभी 3 एलिमेंट डाले हमने, 1 2 3। 3 सबसे लास्ट है, 1 सबसे पहले है। उसके बाद में हमने वापस से एक चॉइस ली है, पुश किया है और यहाँ पर करते हैं 4। जैसे हम 5 एलिमेंट डाल देते हैं पूरे, और यहाँ पर डाल दिया हमने 5। अब हम जब डिस्प्ले करते हैं तो आप देख सकते हैं सबसे पहले आया 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। बाकी सबसे पहले शो हो रहा है 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। अब जब मैं इसको पॉप करूंगा, मतलब जब भी मैं डिलीट करूंगा, तो केवल मुझे नंबर यहाँ पे चॉइस देना है 2 और ऑटोमेटिक पॉप कर देगा 5 को, मतलब जो सबसे लास्ट में आया वो सबसे पहले बाहर हो गया। तो ये इसकी पूरी एल्गोरिदम है। हुआ क्या है कि अब जो हमारा स्टैक का जो टॉप था वो अब आ गया है 4 के ऊपर, देखा जाए तो वो 1 माइनस हो गया है। अब वापस मैं 2 लेता हूँ, तो अब यहाँ से इन्होंने 4 को हटाया। अब वापस से मैंने इसमें डिस्प्ले किया तो आपको देख सकते हो 1 2 3 और 3 2 1 जो हमारे को दिखा रहा है सीक्वेंस अभी आ रही है। फिर वापस से 2 लेता हूँ तो इन्होंने 3 को पॉप किया, फिर 2 लेता हूँ तो इन्होंने 2 को पॉप किया, फिर 2 लेता हूँ, मतलब यूज कर रहा हूँ तो 1 को, मतलब सबसे आखिरी में अब बाहर कौन हुआ है, 1 हुआ है। और अब जो है हमारा स्टैक पूरा खाली है। अब ये लिख रहा है स्टैक अंडरफ्लो। जैसे मैंने 2 किया, मतलब डिलीट करने की कोशिश करी, तो इन्होंने ये बता दिया कि जो स्टैक है वो अंडरफ्लो है। तो ये कुछ इस प्रकार से काम करता है। इसको मैं 4 करके एग्जिट कर देता हूँ। तो जो हमारी पॉप की यहाँ पर एल्गोरिदम है, पॉप की एल्गोरिदम ये कहती है कि सबसे पहले हमको ये देखना है कि जो हमारा टॉप है क्या वो बड़ा है या बराबर है -1 के। तो -1 के मतलब ये है कि अगर -1 के बराबर है हमारा टॉप, तो फिर उसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल 0 लेवल पे है, मतलब यहाँ पर कोई भी इसमें एलिमेंट नहीं है, तो हमारा स्टैक अंडरफ्लो में आ जाएगा, जैसा आपने देखा है। ठीक है, अगर ये अंडरफ्लो में आता है तो हमको यहाँ से इसको प्रोसेस को बंद करके एग्जिट हो जाना है। और अगर ऐसा नहीं होता है, -1 के बराबर नहीं होता है, 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से 99 तक होता है हमारा टॉप, तो फिर हमको क्या करना है, सबसे पहले मैसेज यहाँ पर देना है। और मैसेज हमारा आएगा द पॉप्ड एलिमेंट या द डिलीटेड एलिमेंट इज इक्वल टू, और हमको क्या करना है, यहाँ से स्टैक के अंदर टॉप की वैल्यू को डाल देना है, क्योंकि डिलीट हम यहाँ से कहाँ से करेंगे, टॉप से। तो जो भी टॉप पर वैल्यू होगी उसको यहाँ से ये स्टैक से डिलीट कर देगा, और जो टॉप होगा उसको माइनस करना है 1 से। यहाँ पर मैंने लिखा टॉप माइनस माइनस, मतलब ये हमने यहाँ पर यूज किया है ऑपरेटर। तो यहाँ से हमने इसको क्या करना है, टॉप से 1 माइनस कर देना है। आप इसको चाहो तो लिख सकते हो टॉप -1 भी लिख सकते हैं। उसके अलावा आप इसको चाहो तो यहाँ पर माइनस माइनस भी लिख सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके जो यहाँ पर लिखे जा रहे हैं एलिमेंट, वो आप किस टाइप से इसको पूरे लिख रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आप देख सकते हो इसके बाद में डिस्प्ले के लिए है, तो ये थर्ड ऑपरेशन होता है हमारा स्टैक का, जिसमें जो एलिमेंट है उनको देखना होता है।
उनको एक बार यूज करना होता है, उसके अलावा एक बार देखना होता है कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट है, तो हमने उसका नाम डिस्प्ले रख दिया है। देखा जाए तो पुश और पॉप के बाद में उसका इसको यूज करना होता है कि किस टाइप से यूज किया जाएगा, कहाँ से यूज होगा। तो ये हमारा एलिमेंट है हमारे पास में। तो यदि टॉप बड़ा हो, बराबर हो 0 के, इसका मतलब है -1 होगा तो बिल्कुल बेस वैल्यू पे रहेगा टॉप, मतलब उसमें कोई भी डेटा नहीं है। बाकी 0 पर है, इसका मतलब ये है कि उसमें कुछ न कुछ हमारे पास में है, एक न एक एलिमेंट है, तो एटलीस्ट 1 एलिमेंट भी होगा हमारे पास में। तब हमको मैसेज यहाँ से क्या करना है, स्टैक एलिमेंट्स आर, यहाँ से हमको मैसेज को प्रिंट करना है और यहाँ लूप चलाना है। लूप का यूज इसलिए क्या है कि हो सकता है 1 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, तो पांचों के लिए लूप चलेगा और पांचों के लिए मैसेज प्रिंट होगा। तो हमने यहाँ पर लूप चला दिया है। लूप कुछ भी नहीं है, फॉर लूप चलाया हमने। इंटीजर i इक्वल टू टॉप, i के अंदर जो होगी वैल्यू टॉप की रहेगी। i अगर बड़ा हो, बराबर हो 0 के, तो i में से माइनस करना है, मतलब टॉप में से माइनस होगा। और यहाँ पर बार बार i की वैल्यू जो होगी वो प्रिंट होते रहेगी। इस जगह से i की वैल्यू हम बार बार प्रिंट करेंगे और लाइन को बंद कर देंगे। तो इस टाइप से किया जाता है। बाकी अगर हमारा टॉप एम्प्टी हो तो उसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ से स्टैक इज एम्प्टी, यहाँ से हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी भी दिखा सकते हैं। तो इस टाइप से चीज़ें हैं। और ये इसका मेन फंक्शन है जिसके अंदर सारी चीज़ें दी गई है। और हमारा ये मेन जो फंक्शन है, यहाँ पर केस दिया गया है कि अगर 1 चुनेगा तो हमको क्या करना है, 2 चुनेगा तो कौन सा फंक्शन चलाना है। ये केस 1, 2, 3 है, तो ये इतना ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं। हमको मेन हमारा फंक्शन और एल्गोरिदम याद करना है कि क्या है। मैं इसको क्वाइट कर देता हूँ सेव करके। उसके बाद में हम वापस इस पर आते हैं। तो ये हमने जो यहाँ देखा मैक्स साइज, वो वहाँ पर भी 100 हमने बनाया था इस टाइप से। टॉप बनाया है हमने, ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। तो ये इसी टाइप से हमने इसमें यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर आगे लिखा है स्टैक पर पॉप ऑपरेशन के लिए फंक्शन एल्गोरिदम बताइए। तो मैं आपको एल्गोरिदम बताता हूँ। अभी इससे पहले मैंने आपको दिखा भी दिया किस टाइप से पॉप होता है। तो होगा पॉप हमेशा वो कहाँ से होगा, हमेशा टॉप से होगा। उसका जो पॉप मेथड चलेगी वो हमेशा टॉप से चलती है। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन बनता है स्टैक पर पॉप ऑपरेशन के लिए फंक्शन है वो एल्गोरिदम लिखिए। तो यहाँ आप सबसे पहले एल्गोरिदम देखते हैं। एल्गोरिदम जो होगी पॉप के लिए वो होगी, सबसे पहले हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि क्या हमारा स्टैक एम्प्टी है। अगर हमारा स्टैक एम्प्टी होगा तो उसमें से पॉप मतलब डिलीशन की प्रक्रिया नहीं की जा सकती है। तो अगर इफ जो हमारा टॉप ऑफ स्टैक है अगर 0 है तो हमको सीधे उसको मैसेज प्रिंट करना है कि स्टैक हमारा अंडर फ्लो में है और उसमें कोई भी डेटा नहीं है, इसलिए हम इसको डिलीट परफॉर्म नहीं कर सकते और एग्जिट कर देंगे। पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर देखते हैं, अगर ऐसा नहीं होता है तो हम सेकंड स्टेप पे आते हैं और सेकंड स्टेप पे हम ये बताते हैं कि रिमूव द आइटम फ्रॉम द टॉप ऑफ स्टैक। जो हमारा स्टैक का टॉप रहेगा, ये हमारा स्टैक है, इसके ऊपर जो टॉप पे जो भी एलिमेंट रहेगा, टॉप अगर हमारा यहाँ पर है और टॉप पे जो भी एलिमेंट है उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से डिलीट करेंगे, रिमूव करेंगे। रिमूव करने के लिए हम ये वाली यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। जो वैल्यू रहेगी वैल्यू इक्वल टू एस, और उसके अंदर टॉप ऑफ स्टैक की वैल्यू एस के अंदर यहाँ से डाल दी जाएगी। उसके बाद में टीओएस जो रहेगा, टॉप ऑफ स्टेक जो स्टैक रहेगा, हमारे जो टॉप की वैल्यू है इसको हम टॉस बोल रहे हैं, टॉप ऑफ स्टेक। तो टॉप ऑफ स्टैक की जो वैल्यू रहेगी उसमें से हम -1 करेंगे ताकि जो टॉप रहेगा वो यहाँ आ जाए। ये हम एक इमेजिनरी बोल रहे हैं कि नीचे आ जाए, ऐसा नीचे नहीं होता है। वो वैल्यू को हम माइनस भी करते प्लस करते, जिससे हमको एक आइडिया लग जाता है कि हाँ टॉप के अंदर इतने एलिमेंट है या इतने एलिमेंट नहीं है। ये हमको एक आइडिया लेने के लिए होता है। बाकी आप इमेजिन कर सकते हो कि नीचे की ओर आ रहा है इस टाइप से। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से रिटर्न द डिलीटेड आइटम फ्रॉम द स्टैक। तो हमने जो मैसेज प्रिंट करा था कि पॉप द वैल्यू इज इक्वल टू और 13, 4, 5, 6 इस टाइप से हम जो मैसेज प्रिंट करते हैं कि हमने इस वैल्यू को डिलीट किया है, वो हमको यहाँ से रिटर्न करना पड़ेगी, दिखाना पड़ेगा, उसको प्रिंट करना पड़ेगा। उसके बाद में हम रिटर्न वैल्यू करके और एग्जिट हो जाएंगे। तो ये उसका हमारा एल्गोरिदम है। आप इसको हिंदी में भी पूरा एल्गोरिदम को लिख सकते हो। इसमें जरूरी नहीं है कि बिल्कुल जो इंग्लिश में लिखा है उसी टाइप से आपको लिखना है। आपको जो बुक दी है बुक के अंदर भी है और नोट्स में भी मैंने बनवाया है, उसमें भी आपको लिखाया है किसको किस टाइप से किया जाता है। आप चाहो तो इसका जो ये फंक्शन है, ये क्वेश्चन को आप एज एक प्रकार से आप ये लिख सकते हो, एक प्रकार से प्रैक्टिकल फाइल बनाना अगर हो तो उसमें भी लिख सकते हो क्वेश्चन को। इसके बाद में हम देखते हैं इसका फंक्शन क्या है। तो फंक्शन आप देखोगे यहाँ पर द फंक्शन ऑफ पॉप
तो हमारा जो फंक्शन है वो हमने लिया है, सबसे पहले एक फंक्शन बनाया हमने पीओपी नाम से। उसके नाम हमने क्या किया है, इंटीजर एक लिया है आइटम नाम से। यदि टॉप इक्वल इक्वल, अगर यहाँ पर टॉप बराबर बराबर मतलब यहाँ पर इक्वल टू का साइन लिया हमने, टॉप बराबर हो -1 के, तो टॉप सीधी सी बात है जो हमारा स्टैक होगा वो पूरा एम्प्टी होगा। तो हमको यहाँ पर इसको गेट ch मतलब यहाँ से हमको इसको रिटर्न करना है वैल्यू, इसको बंद करना है। यहाँ से हमारी प्रोसेस पूरी एंड हो जाएगी अगर स्टैक हमारा खाली हो, अगर टॉप हमारा यहाँ हो और इसमें कोई भी वैल्यू नहीं हो तो सीधी सी बात है पॉप यहाँ पर किया नहीं जा सकता है। और ऐसा नहीं होता है तो क्या करना है हमको, इल्स हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता है इफ देन इल्स, आइटम जो हमारा हमने बनाया है यहाँ पर आइटम इंटीजर नाम से बनाया, उसके अंदर हम स्टैक के टॉप की वैल्यू डालेंगे। जो टॉप पे हमारे टीओपी वैल्यू है उसकी वैल्यू हम कहाँ डाल देंगे, इस आइटम पे डाल देंगे। वो जो टॉप होगा उसमें से -1 कर देंगे। हमने यहाँ पर देखा था जो मैंने लिखा हुआ है वहां पर हमने क्या किया था, माइनस माइनस किया था। ठीक है, तो वहां पर आप माइनस माइनस करो या -1 करो, डिपेंड करता है कि आप क्या यूज कर रहे हो, आपकी स्किल क्या है। कि आपके 2 क्वेश्चन थे। सबसे पहला क्वेश्चन था स्टैक क्या है उसको समझाइए। दूसरा आपका क्वेश्चन ये था कि स्टैक पर पॉप ऑपरेशन किस टाइप से किया जाता है, उसका एल्गोरिदम लिखिए। स्टैक पर पुश ऑपरेशन कैसे किया जाता है उसका एल्गोरिदम लिखिए। अब हम देखते हैं कि जो हमारा स्टैक है उसके मेन एप्लीकेशंस क्या है। तो इसका हम एप्लीकेशन देखते हैं। स्टैक के कुछ यहाँ पर एप्लीकेशन दिए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इसको मैं पढ़ के एक बार बता देता हूँ। जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर है उसमें स्टैक सामान्यतः सबसे प्रचलित प्रकार है, जिसके कुछ एप्लीकेशंस निम्नलिखित है। एक कॉल फंक्शन पर फंक्शन के बीच स्टैक पैरामीटर को पास करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जबकि पैरामीटर लोकल वेरिएबल में एक स्टैक पर स्टोर होता है। मतलब जब हम फंक्शंस का यूज करते हैं और फंक्शन के बीच में स्टैक के पैरामीटर को पास करना होता है तब इसका उपयोग करते हैं। तो फंक्शन कॉलिंग में इसका यूज कर सकते हैं। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे पास्कल, सी इत्यादि में बुक कीपिंग के लिए स्टैक का उपयोग किया जाता है। तो जो बुक कीपिंग होती है, अलग अलग फाइल्स होती है, उनको कीप करने के लिए भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा एक्सप्रेशन का कन्वर्जन के लिए भी उपयोग में ले सकते हैं। एक्सप्रेशन का वैल्यूएशन के लिए भी यूज में ले सकते हैं। इसके अलावा एक और यहाँ पर मेन इसका उदाहरण है कि यहाँ पर स्टैक का उपयोग किए जाने वाले कई अन्य एप्लीकेशन भी होते हैं। उदाहरण के लिए एक स्ट्रिंग में पैलिंड्रोम है या नहीं यह प्राप्त करने के लिए, तो पैलिंड्रोम नंबर जो होते हैं वो यहाँ पर देखने के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास में जो बुक है उसके अंदर भी ये सारे एल्गोरिदम और ये दिए हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। 154 से 158 तक इसमें इसके लगभग सारे जो आपके ऑपरेशन है वो दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर इसके क्या क्या यूज होंगे वो भी दिए हैं, वो भी आप देख सकते हैं।